हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, यानी कल मैथ का जो सेंटअप एग्जाम है, आपको पता है ना, कल है 21 नवंबर। क्या है? 21 नवंबर, और कल है सेंटअप एग्जाम मैथ का। तो मैथ का यदि आपको 100% क्वेश्चन को बनाना है, फोड़ना है, तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो का ना अंत तक वॉच कीजिए, क्योंकि 100% क्वेश्चन यहीं से रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं गंवाएंगे और वीडियो को शुरू से शुरुआत करते हैं। ठीक, तो चलिएगा। सबसे पहले है बिंदु किस पाद में है। अब तो बिंदु किस पाद -3, -8 है। तो बउआरी पाद, अब ये कहे ना, एगो क्वेश्चन हर फाइनल एग्जाम रहे, सेंटअप एग्जाम रहे, 1 से 2 नंबर को आपको देखने को कॉन्फर्म मिलेगा। तो एक बात बता देते हैं, दोनों माइनस में है। तो दोनों जब माइनस में, तो कौन से पाद में होता है या कौन से चतुर्थांश में होता है? तो तृतीय में होता है। कौन से में होता है? तृतीय में होता। अगर मान लीजिए यहाँ समझाते हैं, पहला रह जाता, दोनों प्लस प्लस अगर रह जाता, ये 3 और 4 रहता, तो देखिए आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस में है, इसके आगे भी कोई साइन नहीं है, आई के मतलब प्लस में। जैसा ही प्लस में रहता, कहा किस पाद में है? तो प्लस प्लस प्रथम पाद, अब माइनस माइनस तृतीय पाद। याद रहेगा? पक्का याद रहेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसी में अगर ये चेंज कर देता, पहला प्लस और दूसरा माइनस, तो कौन पाद? कमेंट आप लोग कीजिएगा। पहला प्लस आप लोग कमेंट कीजिएगा, -7, ये 4, ये किस पाद में है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं सीधा 2। कहता है 2x² - 4x + 6 शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला आप लोगों को याद है? याद है तो जल्द बताइए। चलिए एक मिटाई दिए। तो बउआड़ी, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो चलिए इसका मान बैठा रख लीजिए। a का मान क्या है? तो आप कहिएगा सर 2 है। b का मान क्या है? तो -4 है। और c का मान क्या है? तो 6 है। योग पूछा है, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। योग बराबर क्या होता है? तो आप कहिएगा -b/a। तो b का मान कितने हैं? -4। अब माइनस में भी क्वेश्चन भी माइनस में है और फार्मूलों में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 4, अब बट्टा a है, तो a का मान कितना है? 2। तो 2 × 2 और 2 दूना 4। तो कितना आ गया योग बुआ? 2। तो 2 कौन ऑप्शन में है? तो आप कहिएगा सर ऑप्शन ए में है। अब फंसावे ले माइनसों के 2 देले है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हमरा से गुणनफल पूछ देता था, कैसे बनाते हैं बता दे? तो देखिएगा, एक जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? तनिक हल्का मिटाई देते हैं। चलिए, ए का मान कितना था? 2 है। ए का मान कितने हैं बुआड़ी? मिक्स क्वेश्चन है, A to Z आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ए का मान 2 है और बी का मान क्या है? -4 है। ठीक है, अगर मान लीजिए गुणनफल कहता, यानी कह देता गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, एक फॉर्मूला क्या होता है? तो कहिएगा c/a होता है। c/a। तो c का मान कितना है? तो कहिएगा 6 है। और a का मान कितने है? तो कहिएगा 2 है। 6/2, 2 × 2 और 2 × 6। तब ऑप्शन, तब क्या हो जाता है? इसका आंसर 3 हो जाता है। योग पूछा है तो आंसर 2 हुआ है। कोनो दिक्कत ना? अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एक मिटाई देते हैं। मिटा दे? चलिए मिटाते हैं। शाम में चलेगा बुआड़ी ये। ठीक है, सब्जेक्टिव भी मैथ का चलेगा। ठीक है, इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे। ठीक, आगे देखिएगा। 9, 6, 8, 4, 9, 12, 9 का परिसर। जब ही आ जाए परिसर, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, परिसर का फॉर्मूला क्या होता है? उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, यानी सबसे बड़का में से सबसे छोटका के घटा लेंगे, क्या आ जाएगा? परिसर आ जाएगा। तो चलिए ना ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बड़का खोजिए। तो सबसे बड़का कहिएगा 12 है। क्या है? 12। और सबसे छोटका खोजिए, तो कहिएगा 4 है। तो 12 में से 4 को घटा लीजिए। तो 12 में से 4 जाएगा तो कहिएगा 8 होगा। और 8 कौन ऑप्शन में है? ये 2 है, 9 है, ये 8C ऑप्शन में है।
ठीक है। तो आज के बाद परिसर में कभी नहीं गलती, सबसे बड़का में से सबसे छोटका को घटा लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। कह रहा है कि बुआड़ी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा। तो एक बात बताइए, जो निश्चित है, जो घटना एकदम निश्चित है, उसका प्रायिकता क्या होता है। तो कहिएगा सर 1 होता है। अगर निश्चित यहाँ नहीं देता तो क्या कह देता, संभव घटना का प्रायिकता क्या होता। अरे भाई वही बात है, ठीक। निश्चित कहे, संभव कहे, ठीक। अगर इहो से नहीं एग्जामिनर संतुष्ट नहीं होता तो अनुकूल घटना दे देता। निश्चित, अनुकूल और क्या बोले संभव, ये तीनों एक के बात है। और तीनों का घटना क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो 1 कौन ऑप्शन में है। तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी में। अगर यहाँ पर में एक क्वेश्चन उल्टा रहता, यहाँ निश्चित घटना का प्रायिकता है, अगर यहाँ रहता और निश्चित घटना का प्रायिकता, तो क्या होता अंडा, तब आंसर 0 हो जाता, ठीक। अगर कह देता असंभव घटना, देखो फंसाएगा, हम तरह बताए अनिश्चित, अगर यहाँ असंभव रहता तो यो एक प्रायिकता क्या होता, 0 ही होता, ठीक है। लेकिन निश्चित का बात किया, यह कारण इसका आंसर 1 है, ठीक। रैखिक बहुपद का घात है। रैखिक बहुपद का घात क्या होता है आपको देखिए, जैसे मान लीजिए 2x प्लस के 3 लिखे। अब ये x के पावर कुछ नजर आ रहा है तो नहीं नजर आ रहा है सर। और जब कुछ नजर नहीं आए ओकर घात 1 होता है तो रैखिक बहुपद ओकरे कहते जेकर घात 1 हो। तो 1 कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर फोकस कीजिएगा, ठीक। अब मान लीजिए छठा क्वेश्चन एकदम देखिएगा किस टाइप से दे रहा है। 6 नंबर में क्या कहा है, तो थोड़े मिटाई देते हैं आधा तक। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए तो मिटाते हैं। एकदम अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ना बेहतरीन क्लास लाने का हर वक्त कोशिश कर रहा हूँ। जो एग्जाम में आपको लड़े, क्वेश्चन आपको क्या कीजिए बने। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब है, अगर कह दिया 10 और 20 का समांतर माध्य, 20 का समांतर माध्य, तो बुआ समांतर माध्य क्या होता है। तो आप लोग कन्फ्यूज, सॉरी क्या होता है। तो समांतर माध्य एकदम हल्का है, बउआ वाला है, दोनों के जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिए। तो दोनों के जोड़िए 10 प्लस 20 और बट्टा 2। तो 20 में 10 जोड़िएगा 30 आएगा, और 30 को 2 से भाग दीजिएगा तो 15 आएगा। अब 15 कौन ऑप्शन में रहेगा, मार दीजिएगा। आपको हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस सिखा रहे हैं। जब भी आए समांतर माध्य आप समझ जाएंगे, अच्छा दोनों को जोड़ के और 2 से भाग बना दीजिएगा ना, पक्का उड़ा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन उठा लिया जाता है। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। तो 7 नंबर बुआड़े है 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक। तो बहुलक पूछ दिया है, एकदम ट्रिक से भी समझेंगे। बहुलक है तो ऑप्शन देखिएगा, 3 भी है, 4 भी है और 7 भी है, ठीक है। अब देखिए 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक। अब बहुलक का अर्थ होता है बहुत बार, बहुलक मतलब बहुत बार। तो काउंट कीजिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो देखिए 3 कितना बार है, 1 बार है, नहीं है होगा। 4 कितना बार है, तो कहिएगा 1 बार है। 2 कितना बार है, तो कहिएगा 1 बार है। अब 7 को काउंट कीजिए, 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो 7 बहुलक हो गया। बहुलक मतलब बहुत बार, और जे आएगा ना बहुत बार वही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या, 3 लगातार
संख्या का माध्य पूछ दिया है, 3 लगातार संख्या का माध्य। देखिए ना, उड़ा देंगे, 3 लगातार संख्या का माध्य निकाल देते हैं। तो जब ये 3 लगातार कह दे तो कोनो 3 को संख्या लगातार ले लेना है। तो ले लीजिए, ये हम ले लिए 2 ले लिए, 3 ले लिया, 4 ले लिए। माध्य कहाँ है, कहा है ना माध्य, तो कुछ नहीं, माध्य क्या होता है, सभी परीक्षण के योग, योग मतलब जोड़ का चिन्ह लगा लीजिए, लगा लिए। अब बट्टा परीक्षणों की संख्या, तो क्या गो है, एगो 2 गो 3 गो, तो कथी से भाग दे देंगे, 3 से। जोड़ लीजिए ना, 2 3 5 4 9, 9/3, 3 1 3 और 3 3 9, 2 3 5 4 9 और 9/3, एकदम ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में रहेगा 3, आप लोग एरा मार दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन बोला एगो मिलानो चिन्ह से क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए मिलान चिन्ह भी सीखेंगे, एक तनी मिटाई देते हैं। हेलो 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 हेलो, तो कैमरा में थोड़ा फोकस कीजिएगा, अच्छे से सवाल जो बच्चे लोग को देखे, थोड़ा सा और पास कीजिए कैमरामैन, बहुत अच्छा। एकदम अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड लोग की भी शेयर कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर देखिएगा। तो 8 नंबर क्या है क्वेश्चन, मिलान चिन्ह बोले हैं। तो क्या कहा है, जो 14 का मिलान चिन्ह, 14 के मिलान चिन्ह है। अब देखिए ऑप्शन आपको फंसाएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन में XIV, दूसरा ऑप्शन है तेसर का ऑप्शन है। अब देखिएगा आप लोग मिलान चिन्ह पूछा है, क्या पूछा है, मिलान चिन्ह, एकरा इंग्लिश में टैली मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टैली मार्क। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर इस 14 के तो रोमन संख्या ए है, ऑप्शन ए होना चाहिए। और जैसा ही आप मार के आइएगा ए, आपका सवाल हो जाएगा गलत। तो सर मिलान चिन्ह सीखिए, इस 14 के आप कोनो संख्या का मिलान चिन्ह बना दीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक, तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा। तो मिलान चिन्ह एकदम अच्छे से गौर कीजिएगा। तो बुआ देखिए 1 2 3 4, एगो काट देंगे तो 5 गो हो गया, 4 गो बाहर पारना है। तो देखिए 1 2 3 4, एगो काट दिए तो क्या हो गया, 4 1 5, 4 1 5, 5 5 कितने हो गया 10, हमारा लाना 14 है। तो फिर लाइन खींचिए 1 2 3 4, क्या काटेंगे नहीं, अगर काटेंगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन हमरा चाहिए क्या 14 है, तो 14 पुर गया है। तो यह का ऑप्शन क्या होगा, बी। मान लीजिए हम आपको बताते हैं 17 का, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, काटिए 5, 1 2 3 4 5, तो 5 10 15, और हमें चाहिए 17, तो 2 और लाइन खींच देंगे, यह तो 17 का हो गया। आपको फंसाने के लिए 17 का नंबर रोमन नंबर में ना रहेगा दिल, तो रोमन नंबर नहीं है बूझे के, रोमन नंबर नहीं है बुझना, ठीक है। अगला को आप लोग तो बना लीजिएगा। अब सब्जेक्टिव को देखिए, ठीक है।